पिछले हफ्ते कराची में ओल्ड सिटीजन्स के लिए एक तकरीब मुनक्कद की गई। उस तकरीब में मैं भी गया था। मुझे कुछ बोलना था। मैं एक कोने में बैठ गया। वहाँ चंद हजरात आपस में बातें कर रहे थे। एक साहब की गुफ्तगू मुझे भली लगी। बाद मैंने उनसे बात की। अच्छे इंसान हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं। नज़ीर, मीर, गालिब, सौदा, इकबाल, फैज़, फराज, इन सब पे बहस करते रहे मुझसे। फिर अचानक अपने दोस्त से किसी चहलम का जिक्र करने लगे। मुझे वो जिक्र भी अच्छा लगा। तो मैंने उनसे कहा, अगर आपके पास फुर्सत है तो कहने लगे, मियाँ फुर्सत ही फुर्सत है। तो मैंने कहा, आप रूस टॉक में तशरीफ़ लाएँ। तो आज मैंने उनको बुलाया है, तो आइए मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे में बहुत मज़ा आया भाई। आप देखते हैं आपका प्रोग्राम, बहुत बहुत अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम। ब्यूटीफुल, वेरी गुड। बात हो रही थी चहलुम की। मुश्ताक हुसैन जो थे, वो मुश्ताक हुसैन का जो चहलुम था, उनका 40वां था, तो सारे लोग जमा थे। अब मुश्ताक हुसैन को इतने अच्छे आदमी भी नहीं थे कि लोग उनको याद रखते कि आज उनको मर के 40 दिन गुजर गए हैं। यकीन जानो, वहाँ पर लोग चने पड़ के जो है ना, डिनर का इंतजार कर रहे थे। 20 सेर चने इतनी जल्दी पड़ते हुए मैंने किसी जगह पे किसी को नहीं देखे। 20 सेर चने बहुत तेजी से पड़ दिए गए। मेरे बराबर में जो एक साहब बैठे हुए थे, मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या पढ़ रहे हो? कहने लगा, मैं तो 1 2 3 पढ़ रहा हूँ। मैं 1 2 3 पढ़ रहा हूँ, बल्कि यूँ समझ दो कि चने घुमा रहा हूँ, मैं चने घुमा रहा हूँ। इधर वाले से मैंने पूछा कि भाई आप क्या पढ़ रहे हैं? तो कहने लगा, मैं तो ये पढ़ रहा हूँ कि भाई कौन देवेगा मेरे 30,000, कौन देवेगा मेरे 30,000। अब हुआ एक 100 आदमी थे तकरीबन। अब 100 आदमियों में से 85 के मुश्ताक हुसैन ने पैसे देने थे, उधार देने थे। अब जब इतना सब कुछ मैं सुना तो मैंने उनके दामाद को बुलाया। मैंने कहा, भाई ये लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो कहने लगे कि आप इसको छोड़िए, ये बताइए कि आपके कितने पैसे देने हैं। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई जब वो जिंदगी में उनको याद नहीं रहा तो मरहूम होने के बाद क्या उनको याद रहेगा। लेकिन मैंने उनसे एक बात ये कही, मैंने कहा कि भाई देखो, अल्लाह ताला ने अगर उनको जन्नत नसीब की, विच इज़ नॉट पॉसिबल, आई डाउट, तो मैंने कहा कि जन्नत में वो गए तो मैं जन्नत में गुद्दी पकड़ के उनके पैसे ले लूँगा। और मैंने कहा, मैं गुद्दी उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि जो है वो मैं पैसे वापस न कर दें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको शौक़ होता है कुछ मांगने का, अपनी आदत सी बना लेते हैं। पता नहीं किस किस्म की मजबूरी थी उनको। आप जानते हैं मुश्ताक हुसैन को? जी नहीं, मैं नहीं जानता। अच्छा, मगर मैंने आपको आज मुश्ताक हुसैन के बारे में पूछने के लिए नहीं बुलाया है। मैं तो आज देखिए मुश्ताक हुसैन पे ही बात करूंगा। बात यह है, देखिए एक दिन मुझसे बहस कर रहा था कराची की आबो हवा पे। कराची की आबो हवा पे बात करते करते मुझसे 2,500 रुपये मांग लिए। मैंने उनसे कहा, भाई कराची की आबो हवा तो 250 रुपये की भी नहीं है, 2,500 क्यों मांग रहा हो? मैं उनसे कहा, अब तो बेचारे वो मर गए। हाँ, लेकिन एक बात है कि चीन को पाकिस्तान जो है, चीन को इतने पैसे पाकिस्तान को नहीं देने हैं जितना कर्जा जो है पाकिस्तानियों का मुश्ताक हुसैन ने देना है। बहुत पैसे लिए थे लोगों से उन्होंने। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। क्यों? जन्नत में क्या कोई पाकिस्तानी कंप्यूटर पर बैठा होगा कि भाई तुम इधर और एंटर का बटन दबा दिया? ऐसा थोड़ी होता भाई। ऐसा नहीं होगा। हाँ, मैं ज़रा टॉपिक चेंज करने की कोशिश करता हूँ जब तक आप इश्तहार देखें। अच्छा, छोड़ें मुश्ताक हुसैन को। ये बताएं, आप खुद क्या करते हैं? मैं करता था, असल में मैं हिंदुस्तान में सिविल सर्विस में था, ICS किया था मैंने। अब मैंने सुना है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात जो है वो बहुत बेहतर हो रहे हैं। तो शायद हुकूमत जो है वो बात कीजिएगा, मौसम इतनी तेजी से तब्दील हो रहे हैं कि खासी बात। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो रहे हैं, तो शायद हुकूमत जो है इंडियन सिविल सर्विसेज के लोगों के ऊपर भी कुछ नजरसानी करे।
आपकी सर्विस ज़्यादा पुरानी है या आपकी खांसी ज़्यादा पुरानी है? खांसी मेरा ख्याल 64 से है। खैर, अब तो आप रिटायर हो गए हैं। जी, रिटायर हो गए, बिल्कुल रिटायर हो गए। नहीं, मगर कैसे रिटायर हुए? मैं आपको बताता हूँ, देखिए रिटायर असल में सिविल सर्वेंट जो है उसको रिटायर किया जाता है। वो जो है रिटायर नहीं होता, खुद उसे रिटायर किया जाता है। सर, आप ICS थे? बिल्कुल बिल्कुल आईसीएस थे हम, बिल्कुल एकदम आईसीएस थे। लेकिन अब ये सोचते हैं कि अगर हम ISI में होते तो बहुत एक मुस्कुराता हुआ जवान आपके सामने बैठा हुआ दिखाई देता। अब तो हालात बदल गए हैं। बदल गए या नहीं बदल गए? जी, जी, अब जी। तो हालात बदल गए हैं। जी, आप कह चुके हैं। अब तो हालात बदल गए हैं। जी, जी, आप असल में बात ये, आप ही की बात आप पे मार रहा हूँ मैं। एक प्रोग्राम में मैंने आपके देखा था कि आपने ये कहा था उस प्रोग्राम में कि जब तक 3 दफा इस कौम को ये बात एक बात 3 दफा न कही जाए, कौम की समझ में नहीं आती। इसलिए मैंने कहा हालात बदल गए। बदल गए ना हालात। अब इस हालात इतने बदल गए हैं कि सुबह 5 बजे जब घंटी बजती है, सुबह 5 बजे जब घंटी बजती है तो हम तो अपनी तैयारी कर लेते हैं, सारी तैयारी कर लेते हैं, जूते उधर पहन लेते हैं कि भाई कोई पकड़ने के लिए आ गया। फिर बेगम हमसे कहती है नहीं दूध वाला आ गया है। वो उसके बाद हम सो जाते हैं। फिर 8 बजे के करीब दोबारा घंटी बजती है तो हम तो कंफर्म हो जाते हैं कि लीजिए आप कोई पकड़ने के लिए हमें आ गया है यहाँ पर। तो बेगम फिर हमें आके बताती है कि भाई अखबार वाला है। अब 10 बजे जब घंटी बजती है तो एक दिन तो बिल्कुल ही कंफर्म हो गए। हम तो 100% कंफर्म हो गए कि उड़ गए, आज हमें पकड़ के ले जाए। तो हमने तैयारी कर लिया एकदम। तो बेगम आगे कहने की घबराइए, वो हमारी अम्मा है। जब उनकी अम्मा को हमने देखा तो हमने तो ये दिल में सोच लिया कि काश इससे बेहतर है कि कोई हमें आगे पकड़ के ले जाए। आप बेगम की अम्मा को पसंद नहीं करते? हैं? आप बेगम की अम्मा को पसंद नहीं करते? बेगम की अम्मा को तो बेगम के अब्बा भी पसंद नहीं करते। बिल्कुल, दिस इज बिटवीन यू एंड मी। और भाई घर की बात आज आपको बता दी। आपको उनकी क्या बात बुरी लगती है? किसकी? बेगम की उनकी अम्मा। हमें एक बात बेगम की अम्मा की जो सबसे बुरी लगती है, शी इज वेरी फिट। शी इज वेरी फिट। हम आग पे लौटते हैं देखिए कि हम जो हैं इस उम्र में ख़त्म हो चुके हैं और वो जो है इस उम्र में बिल्कुल फिट है, बीमार बिल्कुल नहीं होती है। वो फिट घूमती रहती है और हम पे फिट पड़ते हैं। सेहत तो अल्लाह की देन है। हाँ, बिल्कुल सही आपने फरमाया। लेकिन ये मुश्ताक हुसैन जो है, देखो तुम कि ये मेरे पैसे दिए बगैर मर गए। डोंट यू थिंक दिस इज बैड? पैसे दिए बगैर चले गए। हम बात कर रहे थे हाँ, आपकी सास की। बहुत झूठ बोलती है भाई, तौबा तौबा, बहुत झूठ बोलती है। अपने शौहर से एक दिन कहने लगी कि काला सूट पहनेंगी आप या ग्रे कलर का सूट पहनेंगे, जबकि उनके शौहर जो है पूरी जिंदगी पजामा पहनते रहे और कभी नाड़े को अपने हाथ से जाने ना दिया। अब ये बातें कोई इस तरह की हुए नहीं बताएगा कोई के। आप सिविल सर्वेंट थे? सिविल सर्वेंट थे 1958 तक तो हम सिविल सर्वेंट थे। उसके बाद हमें 58 में निकाल दिया गया, किक आउट कर दिया गया। क्यों? आप भाई देखो, जो ये लोग निकालते हैं इन लोगों से कभी क्यों मत पूछना कि क्यों निकालना चाहते हैं, निकाल देते हैं। अच्छा वैसे एक बात बताओ, तुम तो कौम की नफ्स जानते हो, कौम की नफ्स के ऊपर हाथ रखते हो। अब तुम मुश्ताक हुसैन के दामाद की नफ्स पे हाथ रख के ज़रा मुझे ये बताओ कि मुश्ताक हुसैन का दामाद जो है वो मेरा कर्ज अदा करेगा या नहीं? मैं ना मुश्ताक हुसैन को जानता हूँ ना उनके दामाद को जानता हूँ। अरे भाई देखो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, हाय हाय हाय, 3.25 लाख रुपए दिए बगैर मुश्ताक हुसैन जो है वो दुनिया से टूट गए। टूट गए नहीं, बेचारे मर गए। सुनिए, मैं भी कोई जाहिल आदमी नहीं हूं। टूटना और मरने में कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है, सिंध में मरना, पंजाब में टूटना।